कक्षा 8 के प्रतिभाशाली छात्र जो हमसे जुड़ के हमारे चैनल से लगातार पढ़ाई कर रहे हैं, आज हम ऐसे छात्रों के साथ सर्वसमिकाएं जो हम अब चैप्टर पढ़ा रहे हैं चौथा, उसके अभ्यास 4C में आपसे भेंट कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं। एक सूत्र है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। इसी पर आधारित पूरी प्रश्नावली है और हर अभ्यास को शुरू करने से पहले, हर प्रश्नावली को शुरू करने से पहले उसमें जो काम आने वाले सूत्र या तथ्य या विशेषताएं, परिभाषाएं, जो भी कुछ होता है, हमेशा अभ्यास शुरू होने से पूर्व आपको विस्तार से बताया जाता है। इसीलिए आज इस अभ्यास के बारे में बता रहे हैं। चलिए हमारे साथ अभ्यास 4C पेज नंबर 129 129। कक्षा 8 के बच्चे सर्व समीकाएं पढ़ रहे हैं और इस अभ्यास में जो सूत्र काम में आएगा वो फार्मूला ये लिखा है। सूत्र को इंग्लिश में फार्मूला कह देते हैं। a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर a की घात 2 प्लस b की घात 2 प्लस c की घात 2 प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca स्क्वायर या घात 2। ये चीजें मैं आपको बहुत पहले बता चुका हूं। अब आपको हमारी रनिंग भाषा के साथ जुड़ना है। दूसरे सूत्र में a किसी का दूसरा रूप लिखा है। यहां पर b से पहले निशान माइनस का लगा है, ध्यान से देखें। तो हुआ ये कि यहां स्क्वायर था, ये तो प्लस में ही रहेगा, लेकिन जिस जिस पद के साथ b है वो पद कैसे हो गए? अब नेगेटिव, ऋणात्मक पद हो गए, माइनस चिन्ह आ गया। इसी प्रकार यदि c माइनस का होता, ये b प्लस का होता तो c माइनस का होता। तो जहां जहां c आया है वो चीजें कैसी होती? माइनस की होती। यदि a माइनस का होता तो जहां जहां पर a आया है वो दोनों पद कैसे होते? माइनस के होते, ऋणात्मक होते। अभ्यास 4C के पहले प्रश्न की तरफ है हम लोग और कह रहा है कि प्रसार कीजिए, इनका विस्तार करना है। पहला खंड है, a की जगह a लिखा है, b की जगह 2b और c की जगह 3c। आपको होल स्क्वायर करना है। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की जगह 2b तो पूरे का वर्ग है, c स्क्वायर की जगह 3c तो पूरे 3c का वर्ग है। अब तीनों संख्याएं हैं वो प्लस की हैं तो सभी प्लस लगेंगे। प्लस 2a और b की जगह 2b, ठीक। प्लस 2b की जगह 2b और c की जगह 3c प्लस 2ca, c की जगह 3c और a की जगह a, ठीक है। अगली लाइन में चलते हैं। a स्क्वायर या a की घात 2, इसकी दोनों की घात 2 है तो मतलब 2 की भी घात 2 है और b की भी घात 2 है। इसका जब होल स्क्वायर है तो c की घात 2 है और 3 की भी घात 2, c की भी घात 2। इस संख्या की संख्या से गुणा हो जाएगी, 2 दूना 4 और अक्षरों की आपस में a b प्लस इन तीनों संख्याओं की आपस में गुणा हो जाएगी। 2 दूना 4 दिया 12 bc। अब इन दो संख्याओं की गुणा हो जाएगी, 3 दूना 6c। बात सिर्फ ये रह गई, a का वर्ग कितना होता है? 4 b की घात, 3 का वर्ग 9 c की घात 2, 4 ab प्लस 12 bc प्लस 6 c। आंसर है बेटा ये। दूसरे विकल्प की तरफ चलते हैं। a की जगह ये, b की जगह ये और c की जगह ये। यहां पर दो संख्याएं नेगेटिव हैं। अब जब दो संख्याएं ऋणात्मक हैं तो ये दोनों जहां आएंगी वहां तो प्लस हो जाएगा, लेकिन जहां अकेला क्यूब होगा या अकेला r होगा वो कैसे हो जाएंगे? माइनस के। कैसे सवाल लगेगा भाई? a की घात 2, 2b की घात 2, क्यू स्क्वायर प्लस 3r का होल स्क्वायर, ठीक। 2
ए बी 2p और जो q माइनस का तो ये माइनस प्लस 2bc ए बी बी सी, ये दोनों संख्याएं ऋणात्मक की तो प्लस 2 गुणा q गुणा 3 प्लस वो माइनस 2ca, तो 2 और c का मतलब 3r और a का मतलब 2p, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव अर्थात नेगेटिव। इसका अर्थ यह है कि 2 की भी घात 2 है और p की भी घात 2 है, प्लस q स्क्वायर प्लस 3 की घात 2 r की घात 2, ये माइनस चिन्ह है, घात 2 है इसलिए प्लस हो गया। संख्याओं की गुणा कर देंगे, 2 दूना 4 pq, इसकी संख्या की गुणा कर देंगे 6qr, इसकी गुणा कर देंगे -12r। अब केवल होल स्क्वायर खोलने को रह गए, 2 का वर्ग 4 p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस 9 r स्क्वायर -4 pq 6 qr 12 r p। आंसर अभ्यास 4C पेज नंबर 129, पहले प्रश्न के तीसरे विकल्प की तरफ है हम लोग। a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर की जगह लिखा क्या है -a। अब खोलेंगे तो होता क्या, a स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b की जगह 2y का होल स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस, अब होता है प्लस 2ab, देखते हैं 2a की जगह -3x और b की जगह 2y प्लस 2bc 2y इंटू z प्लस 2ca z गुणा -3x। ठीक, घात 2 है, अंदर माइनस है, संख्या धनात्मक होगी, होगा क्या 3 का वर्ग x का वर्ग, 2 का वर्ग y का वर्ग प्लस z का वर्ग। भाई ये माइनस है और सारी संख्याएं प्लस की हैं, तो प्लस और माइनस की गुणा माइनस, गिनती कितनी बचेगी, 2 दूना 4 तिया 12x y, 2 सिर्फ गिनती है, 2 दूना 4 y z, ये माइनस ये प्लस माइनस 3 और 2 की गुणा 6 z x। अब बचा क्या है, सिर्फ इनके वर्ग लिखने को बचे हैं। 3 का वर्ग कितना होता है 9, x की घात 2 प्लस 2 का वर्ग 4 y की घात 2 प्लस z स्क्वायर माइनस 12xy प्लस 4yz माइनस 6zx। आंसर। चलते हैं चौथे विकल्प की तरफ। a स्क्वायर 2x की होल घात 2, b स्क्वायर -3y की होल घात 2, c स्क्वायर 4 की होल घात 2, 2ab 2x 3y माइनस का, 2bc b का मतलब 3y, c का मतलब 4। ठीक, 2ca c का मतलब 4, a का मतलब 2x। आप देख रहे हैं जहां माइनस है उसे, जहां पर माइनस की संख्या उसे ब्रैकेट में लिखते हैं, ताकि जो ये निशान है वो आपको स्पष्ट पता चल जाए कि गुणा होना है इस निशान की। ठीक, किसी भी ऋणात्मक संख्या का वर्ग करते हैं हमेशा धनात्मक आता है। 2 की घात 2 x की घात 2 प्लस 3 की घात 2 y की घात 2, संख्या ऋणात्मक लेकिन वर्ग है इसलिए धनात्मक हो गई। 4 की घात 2 का मतलब 4 चौक 16। अब यहां पर ये माइनस और ये प्लस माइनस, जो संख्याएं हैं उनकी गुणा, 2 दूना 4 तिया 12xy, ये माइनस इनकी गुणा, 4 तिया 12 दूनी
24 बाई और ये प्लस 4 दूना 8 दूनी 16x। बचा क्या? सिर्फ इनका वर्ग लिखने को। लिखिए भाई, 2 का वर्ग 4x की घात 2 प्लस 9 y की घात 2 प्लस 16 माइनस 12x y माइनस 24 y प्लस 16x। आंसर है आपका। हम चलते हैं 5वें खंड की तरफ। m प्लस n माइनस 4p। a की जगह ये लिखा है, b की जगह ये लिखा है, c की जगह ये लिखा है। ठीक, अब c की जगह ये माइनस 4p लिखा है। क्या करते हैं? a की घात 2, n की घात 2, b की घात 2, 3n दोनों की होल घात 2 प्लस c की घात 2 माइनस 4p की होल घात 2 प्लस 2 ab, a की जगह m और b की जगह 3। ठीक, 2bc, 2b की जगह 3n और c की जगह माइनस 4p। ठीक, बिना ब्रैकेट के भी लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। 2ca 4p इंटू n। क्या करेंगे भाई? n की घात 2, इसका मतलब 3 की भी घात 2 और n की भी घात 2। संख्या ऋणात्मक है, ऊपर वर्ग है, संख्या धनात्मक हो जाएगी। 4 की घात 2 और p की घात 2, दोनों की घात 2 है तो 4 की भी लगेगी। अब इसे देखते हैं, केवल संख्याओं की गुणा। 3 दूना 6 n n, ये माइनस और ये प्लस, माइनस संख्याओं की गुणा। 2 तियां 6 और 6 चौक 24 n p, ये माइनस ये प्लस, माइनस संख्याओं की गुणा। 4 दूना 8 p n। सिर्फ एक लाइन आप दूर हैं अपने आंसर से। n की घात 2, 3 का वर्ग 9, n की घात 2, 4 का वर्ग 16, p की घात 2 प्लस 6 mn माइनस 24 np माइनस 8 pn। आंसर। चलते हैं छठे विकल्प की तरफ। a b c और पूरे का होल स्क्वायर। इसका अर्थ a की घात 2 प्लस b की घात 2 यानी 4 की घात 2 और a की घात 2 प्लस c की घात 2 का मतलब ये संख्या माइनस की है लेकिन वर्ग है तो प्लस की होगी। और क्या होगा? 3 की घात 2 b की घात 2। 2a b, a की जगह 7 और b की जगह 4। 2vc 4a माइनस 3। 2ca, c की जगह माइनस 3b, a की जगह 7। बस सिंपल गुणा कर देना है, प्लस माइनस का ध्यान रखना है और कुछ नहीं। 7 की घात 2, 7 का वर्ग कितना होता है भाई? 49 प्लस 4 का वर्ग 16, a की घात 2 प्लस 3 तियां 9, b की घात 2 प्लस 7 दूनी 14 और 14 चक्कू 56a, ये प्लस ये माइनस माइनस, 4 दूना 8 और 8 तियां 24 a b, ये माइनस और ये प्लस, माइनस 3 दूना 6 और 6 सत्ते 42 बी। आंसर है आपका। अभ्यास 4C के पहले प्रश्न के हम लोग आते हैं 5 और 3 8वें विकल्प की तरफ। 7वां विकल्प आपके लिए है। a की जगह b की जगह c की जगह, a के स्थान पर xy, b के स्थान पर yz और c के स्थान पर zx। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर के रूप में जब हम इसे खोलेंगे तो होगा क्या? xy का होल स्क्वायर प्लस yz का होल स्क्वायर प्लस zx का होल स्क्वायर प्लस 2ab यानी xy yz 2bc yz zx 2ca zx xy। सिंपली आपको गुणा कर देनी है और कुछ नहीं करना है।
भाई ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर घात 2 है तो दोनों की घात 2 होगी, x की घात 2 y की घात 2, y की घात 2 z की घात 2, z की घात 2 x की घात 2 प्लस, अब y की गुणा हो जाएगी y स्क्वायर x y स्क्वायर z प्लस z की गुणा हो जाएगी z स्क्वायर 2y z स्क्वायर x प्लस 2, अब x और x की z x स्क्वायर y। आंसर है आपका। प्रश्न संख्या 1 के हम लोग 10वें खंड की तरफ, या यूं कहें कि 10वें सवाल की तरफ चलते हैं, 10वें प्रश्न की तरफ चलते हैं। 8वां प्रश्न मैंने लगवाया है, 9वां विकल्प आप लगाएंगे और 10वां मैं लगवा दे रहा हूं, ठीक है। ए की जगह ए लिखा है, बी की जगह -b/3 लिखा है और सी की जगह क्या लिखा है 2c/5 या बटे 5। करते क्या है, ए की घात 2 x की घात 2, b की घात 2 -b/3 की होल घात 2, c की घात 2 2c/5 की होल घात 2। भाई b की जगह जब b नहीं लिखा था तो उसके स्थान पर जितनी चीज लिखी मैंने पूरी चीज का होल स्क्वायर किया, ठीक। 2ab b की जगह -2bc -b/3 इंटू 2c/5, 2ca 2c की जगह 2c/5 और a की जगह a, ठीक है। बस कुछ नहीं करना, सिंपली हमें गुणा करना है और कुछ नहीं करना। a की घात 2, संख्या माइनस की, ऊपर वर्ग, संख्या तो प्लस की हो जाएगी, b की घात 2 3 की घात 2, 3 संख्याएं हैं और होल स्क्वायर है, तीनों की घात 2 लगेगी, यानी 2 की भी घात 2, c की भी घात 2 और 5 की भी घात 2, ठीक है। यहां प्लस, ये माइनस, सभी संख्याएं गुणा में लिखी हैं, निशान माइनस का आएगा। 2 संख्याओं को साथ साथ a b, ये प्लस ये माइनस, माइनस जितनी संख्याएं हैं उन्हें पास पास, 2 दूना 4 बटे 5 b, वो सॉरी 3 ये भी है 15, 5 और 3 की गुणा 15 bc 2, जितनी संख्याएं हैं सबकी गुणा करके 4 बटे 5 c। अब सिर्फ आप अपने आंसर से एक लाइन दूर हैं, इनका वर्ग करना है बस। a की घात 2 प्लस b की घात 2, 3 का वर्ग 9 प्लस 2 का वर्ग 4, c की घात 2, 5 का वर्ग 25 माइनस 2/3 ab माइनस 4/15 bc प्लस 4/5 ca। बस सिर्फ आंसर। प्रश्न संख्या 1 पेज नंबर 129, हम लोग इस पहले प्रश्न के अंतिम विकल्प की तरफ है, विकल्प नंबर 11, या यूं कहें कि प्रश्न नंबर 11। ए की जगह ये लिखा है और बी की जगह -b/2 लिखा है, सी की जगह -6 लिखा है और पूरे का वर्ग है। होता क्या है, ए की घात 2 प्लस बी की घात 2 प्लस सी की घात 2 प्लस 2a b प्लस 2b c प्लस 2c a, ठीक है। अब क्या करेंगे, a की घात 2, संख्या माइनस की है, ब्रैकेट के अंदर है, ऊपर होल वर्ग है, जब होल स्क्वायर है, पूरे का वर्ग है, तो संख्या तो धनात्मक की हो जाएगी और अंदर जितनी चीज लिखी है सभी की घात 2 हो जाएगी, यानी सभी का वर्ग हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार ये भी होगा, ये प्लस ये माइनस, माइनस 2 से 2 कैंसिल a b, ठीक है। ये प्लस ये माइनस, माइनस 2 से 2 कैंसिल, अच्छा ये और माइनस है इसलिए प्लस 6b 6b, ये माइनस ये प्लस, माइनस 2 से 6 की गुणा 12
कुछ नहीं करना, आंसर से एक लाइन दूर, a की घात 2, b की घात 2, 2 की घात 2 का मतलब 4, 6 की घात 2 का मतलब 36, ab 6b माइनस 12a, 6b 12। अभ्यास 4c के दूसरे प्रश्न की तरफ है और इसका आपको प्रसार करना है। अब एक प्रश्न नहीं, एक प्रश्न ये है, एक प्रश्न ये है और एक प्रश्न ये है। करेंगे क्या हम, इन्होंने छोटी ब्रैकेट लगाई, हम बड़ी ब्रैकेट लगा के इसे अलग अलग करेंगे। पहले तो हम इसे देख रहे हैं, ठीक, बड़ी ब्रैकेट लगा दे रहे हैं, ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 2x बाई 2 बाई जेड 2zx, ठीक, इतनी चीज हल हो गई। प्लस की जगह प्लस का निशान। अब फिर दूसरी चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, भाई माइनस है तब भी तो प्लस ही हो जाएगा, प्लस जेड स्क्वायर। अब ये माइनस है तो -2 एक्स वाई -2 वाई जेड प्लस 2 जेड एक्स। दूसरी ब्रैकेट का काम खत्म हुआ। अब तीसरी ब्रैकेट की तरफ चलते हैं, बड़ी ब्रैकेट लगा के एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy -2 वाई जेड -2zx, ठीक है बेटा। एक्स स्क्वायर इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है और निशान प्लस का है, ये जुड़ेंगे। 1x स्क्वायर 2x स्क्वायर 3x स्क्वायर, कितने होंगे 3x स्क्वायर। इसी प्रकार से जब वाई स्क्वायर जुड़ेंगे तो कितने होंगे 3 वाई स्क्वायर, जेड स्क्वायर जुड़ेंगे तो 3 जेड स्क्वायर। अब बात होती है एक्स वाई की, ठीक। कहानी हम लोग कहां तक खत्म कर चुके हैं, ये भी हो चुके हैं, ये सब जुड़ चुके हैं। कैंसिल इसलिए कर रहे हैं कि बहुत संख्याएं लिखी हैं, आप आसानी से पहचान लें कि हम कितना सवाल लगा चुके हैं, ठीक है। ये कटे हुए नहीं है, इतनी चीज हम हल कर चुके हैं, इसलिए हमने रेड पेन से इसे काट दिया। एक्स वाई प्लस का, एक्स वाई माइनस का, एक्स वाई प्लस का, ये और ये आपस में जब जुड़ेंगे तो घट जाएंगे, प्लस के दो और माइनस के दो। अब बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा प्लस 2xy, ठीक है। अब हम चलते हैं बाई जेड की तरफ। बाई जेड प्लस का है, बाई जेड माइनस का है, बाई जेड माइनस का है, एक से एक खत्म हो जाएगा, बचेगा क्या माइनस का 2yz, 2yz। अब क्या बचा भाई zx, zx, ये zx प्लस का, ये zx माइनस का, जब जुड़ेंगे तो घट के शून्य हो जाएगा, बचेगा क्या सिर्फ ये 2zx। आंसर बेटा हम लोग हैं अभ्यास दूसरे प्रश्न के तीसरे खंड की तरफ, या यूं कहें कि दूसरे प्रश्न के अंदर तीसरे प्रश्न की तरफ। दूसरा प्रश्न आपके लिए, जो कठिन लगा वो मैंने किया, जो थोड़ा आसान लगा वो आपके लिए छोड़ा। फिर भी यदि नहीं लगता है तो आप कमेंट करें। छोड़ते इसलिए हैं 2-4 प्रश्न अभ्यास में कि जो मैं पढ़ा रहा हूं इससे आप कुछ सीखें, तो उस पर आप भी तो कुछ परिश्रम करें। मेरे यहां बता देने से सिर्फ भला नहीं होने वाला है, आपको कुछ अभ्यास भी करना पड़ेगा। नहीं लगता है आप कमेंट कीजिए ना, हम आपको सोल्यूशन देंगे। तीसरा प्रश्न ये है कि देखिए यहां पर वर्ग का वर्ग है तो होने दो, क्या दिक्कत है, घातों की घात होगी, आपस में गुणा कर देंगे। प्रश्न है 2, पहले प्रश्न को ऐसे हल करेंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर प्लस माइनस जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2xy एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर प्लस 2 माइनस जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर
ये चीज एक ब्रैकेट हल होगी। अब जब दूसरी ब्रैकेट हल करेंगे तो फिर माइनस का चिन्ह लगाएंगे और बड़ी ब्रैकेट के अंदर पहली संख्या का वर्ग एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, दूसरी संख्या का वर्ग माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर, तीसरी संख्या का वर्ग जेड स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 2 ए की जगह एक्स स्क्वायर, बी की जगह माइनस वाई स्क्वायर, 2 बी सी वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, 2 सी ए जेड स्क्वायर और एक्स। ठीक है, अब होगा क्या ये आप देखें। एक्स स्क्वायर का स्क्वायर एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4, माइनस है लेकिन ऊपर वर्ग है इसलिए प्लस। ये क्या होगा 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ये पहली ब्रैकेट आपकी है, ऐसे रखें थोड़ा भी क्योंकि यहां माइनस चिन्ह है। प्लस होता तो कोई दिक्कत नहीं होती। एक्स की घात 4 वाई की घात 4 जेड की घात 4, यहां तक तो हल हो गया। ये माइनस और ये प्लस माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, ये माइनस 2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये प्लस 2 जेड स्क्वायर एक्स स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट लगी है, यहां लगी थी इसलिए यहां लगी है और इसलिए यहां लगी है। ब्रैकेट से पहले क्या है माइनस, इट मींस इस माइनस चिन्ह की अंदर गुणा होनी है और जब गुणा होगी तब आप देखिए क्या होगा। एक्स की घात 4 प्लस वाई की घात 4 प्लस जेड की घात 4, 2 एक्स की घात 2 वाई की घात 2 माइनस 2 वाई की घात 2 जेड की घात 2 माइनस 2 जेड की घात 2 एक्स की घात 2। ये ब्रैकेट यहां तक लिख चुका हूं। अब जब माइनस बाहर है तो ब्रैकेट के अंदर जितनी चिन्ह लगे हैं वो सब बदल जाएंगे। होगा क्या, ये सब प्लस की संख्याएं कैसी हो जाएंगी माइनस की। एक्स की घात 4 वाई की घात 4 जेड की घात 4, ये संख्या हो जाएगी प्लस की 2 एक्स की घात 2 वाई की घात 2, ये भी संख्या हो जाएगी प्लस की 2 वाई की घात 2 जेड की घात 2, ये संख्या माइनस की 2 जेड की घात 2 एक्स की घात 2। ठीक है, 3 माइनस की और 3 प्लस की कैंसिल। अब ये संख्याएं देखिए और ये संख्याएं देखिए, दोनों प्लस की जुड़ जाएंगी। 2 ये है और 2 ये हैं, कितने हो जाएंगे 4 एक्स की घात 2 वाई की घात। वाई जेड माइनस का वाई जेड प्लस का कैंसिल, ये दोनों माइनस के तो जुड़ेंगे तो माइनस के होंगे। 4 जेड की घात 2 एक्स की घात 2, आंसर। ऐसा हो सकता है कि आंसर इससे आगे भी हो। क्या हो सकता है, 4 और एक्स की घात 2 दोनों के पास है इसलिए इसे कॉमन निकाल लेंगे। यहां क्या बचेगा वाई की घात 2 माइनस जेड की घात, ये भी आंसर हो सकता है। दिन शनिवार को कक्षा 8 के बच्चों के साथ एक नए चैप्टर के साथ भेंट होगी। इससे अगली सर्व समीकरणों से अगली अभ्यास पढ़ाऊंगा। सुबह 7 बजे आपको अपनी वीडियो जरूर मिल जाएगी। लगातार हमसे हमारे साथ जुड़ के पढ़ते रहिए। शिक्षा जरूरी है। शिक्षा मनुष्य को मानवता सिखाती है, मस्तिष्क का विकास करती है। लगातार हमारे साथ जुड़े रहिए। नए से नए वीडियो आप पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।